हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड में बस एक न्यू कीजिए। मेरी स्टडी के ऊपर कंसंट्रेशन लेना, ठीक ना। तो चलो स्टडी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टडी के स्टार्टिंग में ना ये होता है कभी विंग वो ना हॉस्पिटल में था और वो ना चिंगी को देख रहा था। तभी इसने उसको ना कॉल आती है, तो वो ना कॉल उठाता है। तो हंसने भी मैडम ने वो ना पूछने थी कि विंग क्या तुम मानसिंह के साथ हो, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है बिल्कुल भी, पूछती है। तो विंग वो बोलता है कि वो बेहोश हो गया था। तो मैडम ने उन्हें पूछने लगती कि क्या अभी वो ठीक है, ऐसे कैसे बेहोश हो गया, क्या हुआ था, बोलकर भी पूछने लगती हैं। तो विंग उन्हें बता देते कि वो उसने टैबलेट्स दिया और टैबलेट खाने के थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया था बल्कि। तो भी मैडम ने उन्हें गुस्से में उन्हें पूछते कि कौन से हॉस्पिटल में हो, बल्कि में पूछ के उन्हें कॉल ना काट देती है। फिर मैंने भी गुस्से में आके मिस्टर लैन को उन्हें बोलती कि तुम क्या मेरे साथ चलोगे, फिर में पूछते हैं मिस्टर लैन। वो बोलते कि क्या हुआ, बिल्कुल उसको देख रहा था। तो मैडम लैन वो बोलते कि बस मेरे साथ चलो, बिल्कुल भी वो ना देख रही थी सी चैन वो ना ऑपरेशन रूम के बाहर वो घूम रहा था। मैडम ये जेंग फेमन वो दोनों पैटर्न से थे। उन्हें बोलते कि तुम बस मेरे साथ चलो, मैं बोल दूँगी, बिल्कुल में उन्हें लेके उन्हें भी चले जाती है। इन लोग को कुछ भी नहीं बोलती है। ये लोग ने भी हॉस्पिटल जाते हैं और फिंकू ना गुस्से में देखते हैं। मैडम लैन उन्हें भी जिंग को लेते हुए उन्हें बोलते कि तुम बस यहाँ से जाओ, बिल्कुल में बोलती है। मिंग वो बोलते हैं कि वो ठीक होने के बाद बिल्कुल भी वो ना बोलता है। तो मैडम लैन वो बोलती है कि बस तुम यहाँ से चल जाओ, मुझे फिर से मत नज़र मत आने, बिल्कुल भी चिल्लाती है। तो यहाँ पे विंग वो ना मिस्टर लाइन को दिखता है, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था, इसलिए वो ना चुपचाप हंसने निकल जाता है। यहाँ पे डॉक्टर वो ना बाहर आता है। तो ये लोग ने भी डॉक्टर से बात करते हैं। तो डॉक्टर वो बोलता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, पर हमें बोलता है। तो मैडम ने वो पूछती कि क्या वो प्रेग्नेंट है या था, फिर हमें पूछती हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि प्रेग्नेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको टैबलेट लेने के वजह से पेट दर्द हुआ और वो ज़्यादा सोचा तक शायद, इसलिए उसको चक्कर आके गिर गया, बिल्कुल बोलता है। ये ना पूछते कि क्या हम वांगजिंग से मिल सकते हैं। तो वो डॉक्टर बोलते कि हाँ जा सकते हो, वो अभी उठ गया, बिल्कुल बोलता है। तो ये लोग ने भी जाते हैं। तो ये भी वांगजिंग उन्हें उसकी मदर को हक के उन्हें भी रोने लगते हैं। तो मैडम लाइन उन्हें भी उसको ना संभालती है और उन्हें बोलती है कि कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बिल्कुल बोलती है। तो ये भी वांगजिंग उन्हें बोलने लगता है कि मैं बहुत गंदा हूँ, मैंने टैबलेट खा लिया और बेबी वो मर गया है ना, बिल्कुल में देखता है। तो मैडम लाइन वो कुछ भी नहीं बोलती है। तो वांगजिंग वो ना रोते हुए बोलते कि हाँ मैं गंदा हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, बिल्कुल भी रो रहा था। तो मैडम लाइन उसको ना भी संभालती है और उसको बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट ही नहीं थे, बिल्कुल भी उसको बोलते हैं। वांगजिंग वो बोलते कि क्या सच में। तो मैडम लाइन वो हाँ बोलती है। तो वांगजिंग वो बोलता है कि अगर मैं प्रेग्नेंट होता तो मैं बेबी को हर्ट कर देता, बिल्कुल भी रोने लगता है। यानी भी मैडम ने को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी खुश हो ना, प्रेग्नेंट नहीं हो बोल के, पर वो अभी सोच के रो रहा है कि अगर मैं प्रेग्नेंट होता तो बेबी को हर्ट होता था, बिल्कुल भी रो रहा था। और यहाँ भी दूसरी तरफ ना जिनचा को ना एक बेबी बॉय हुआ था और यहाँ भी बेबी और जिनचा दोनों भी ना बहुत ज़्यादा वीक थे। तो इन भी डॉक्टर वो बोल के जाता है कि आप थोड़े दिनों के लिए उन्हें ना हॉस्पिटल में ही लगाओ, ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद आप लेके जा सकते हो, रश्मि बोल देता है। तो यहाँ भी सिचैन वो ना डॉक्टर से बात करने के बाद वो ना मैडम लाइन को कॉल करता है। तो मैडम लाइन वो ना कॉल में ना बता देती है कि विंग ने वांगजिंग के साथ क्या किया बोल के। तो इन्हें भी सिचैन को गुस्सा आ रहा था, पर वो ना जाता है जिनचा से वो भी थोड़ी देर बात करता है। फिर वो ना जिनचा सोने के बाद वो ना वहाँ से निकल के वो ना विंग के घर जाता है। और विंग उसको दिखने के बाद होने भी बहुत बुरे तरीके से उसको ना पीटता है। फिर वो ना बोलता है कि तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि भी उसको ना पीट रहा था उसके ऊपर चढ़ के। तो यहाँ भी विंग वो ना बोलता है कि वो सॉरी, अच्छा क्या अभी वो ठीक है, बिल्कुल भी पूछता है। तो सिचैन वो ना बोलता है कि ये तुम ना पूछना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे वजह से वो हॉस्पिटल में है
और अगर ये बात चिंचा को पता चली तो वो ना अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल में बोलता है चिंचा को ना विंग को तो और भी ज़्यादा कूटने का मन हुआ था, पर वो ना विंग के ऊपर से उठ के वो ना भी वहाँ से ना जाने लगते हैं। विंग वो ना उठते हुए बोलते कि क्या तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया, तो वो भी बोलो चिंचा वो ठीक है। तो सिचन वो ना भी उसको ना घूरता है और वो ना बोलता है कि मुझे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कूटने का मन हो रहा है, पर वांग जिंग ने बोल के रखा था कि तुम्हें ना मारे, इसलिए मैं ना भी तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम ना भी मेरे सामने फिर से मत आना। तो विंग वो है ना बोलता है कि वांग जिंग ने बोला छोटे भाई ने बोला शायद, बिल्कुल में बोलता है। तो सिचन वो बोलते हैं कि कुछ भी सोचो, पर हमें वैसे ना निकल जाता है। इन्हें भी नेक्स्ट डे ना शाओशिनचन वो ना विंग के सामने एक पेपर को आगे करता है। विंग देखता है और बोलता है कि रिज़ाइन करना चाहते हो। तो शाओशिनचन बोलते कि हाँ, मैं ऐसे वालों के पास में काम नहीं कर सकता हूँ। विंग वो बोलते कि तुम सोच समझ के दे रहे हो ना मुझे। तो शाओशिनचन बोलते कि हाँ साइन करो, मुझे यहाँ काम नहीं करने का है। बिल्कुल में बोलता है। तो विंग बोलते कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। बिल्कुल भी पेपर को मैंने देख रहा था। तो यहाँ भी न्यू सिंह वो भी आता है। विंग बोलते कि क्या तुम भी रिज़ाइन करोगे। तो न्यू सिंह वो बोलते कि नहीं, ये वांग जिंग आया बिल्कुल में देता है। विंग वो ना ले लेता है। ये तो ना चल जाता है। यहाँ पे विंग वो ना विंग को पूछने लगते कि वांग जिंग क्यों नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से बिल्कुल में पूछ रही थी। विंग वो बोलता है कि वो मैंने डिवोर्स दे दिया। विंग बोलते कि क्या सच में, तुम मज़ाक कर रहे हो ना। तो विंग बोलते कि नहीं, मैंने सच में दे दिया। तो विंग को देख के वो बोलती कि नहीं हो नहीं सकता कि तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती किया। मतलब मैं उसको ना देख रही थी। तो विंग बोलते कि नहीं, मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया, वो खुशी खुशी साइन कर डाला। तो विंग वो बोलते कि तुम झूठ बोल रहे हो है ना। तो विंग वो ना थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता कि हाँ वो उतना खुश नहीं था, पर उसने मान लिया डिवोर्स लेने के लिए। उसने कभी बात नहीं किया कि हम एक बार बात करेंगे, वो कुछ उसने नहीं बोला। बस डिवोर्स की बात हुई, वो बोला ठीक है दे दूँगा, तो हमने ले लिया। विंग बोलती कि सच में तुम ऐसे कैसे दे सकते हो उसको, क्या उसको ना समझ में नहीं आ रहा था। वो ना भी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बोलती कि मुझे नहीं लगता। तो वो ना डिज़ाइन पेपर दिखाता है। तो विंग वो ना देखती है और बोलती कि सच में। तो विंग बोलती कि हाँ। तो विंग बोलती कि तो उस दिन क्या था। विंग वो बोलता है कि वो बस बॉडी नीड्स। विंग वो बोलती कि हाँ तुम बहुत चेंज हो गए, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसी बातें करोगे। ठीक है, पर हमें ना वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे विंग से ज़्यादा बात नहीं करी थी। विंग वो ना ऑफिस के बाहर जाता था, तो सब लोग अपना काम ही करते थे। कोई भी विंग को ना सर उठा के दिखता ही नहीं था। नहीं सिंह वो भी बस अपना काम करता था। और ऑफिस के बाहर विंग वो ना भी उसको ना भी चलो हम लोग डिनर करने जाएंगे ऐसे पूछे। तो नहीं सिंह वो ना भी टॉपिक को ना भी डाइवर्ट करके वो ना भी वहाँ से ना चल जाता था। नहीं वो बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया था। फैमिली में कोई भी विंग के साथ बात नहीं कर रहे थे। और फ्रेंड्स ये ना शाओशिनचन ने ना शेंग को धमका दिया था कि अगर तुम विंग से बात करे तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। तो इसलिए शाओशिनचन की वजह से शेंग वो ना भी विंग से बात नहीं कर रहा था। और ये शेंग वो बस काम करता था ऑफिस में, और बाहर वो ज़्यादा बात नहीं करता था विंग से। यहाँ पे विंग वो ना घर में आता है, वो ना देखते हैं तो वो ना भी याद करने लगता है वांग जिंग। वो ना भी आने के बाद वो ना भी भागते हुए भी कमरे में जाता था। खाना खाते समय वो ना भी टेबल के ऊपर थोड़ा तो खाना वो ना गिराता था।
सोफ़े के पास वो उन्हें भी हमेशा बोलता था कि मुझे बड़ा वाला सोफ़ा चाहिए, बिल्कुल भी लेट के उन्हें टीवी देखता था, रिमोट के लिए लड़ता था। किचन रूम में गया तो सब कुछ उन्हें भी नीचे गिरा देता था। फ्रिज खोले तो उसमें बहुत ज़्यादा आइसक्रीम चॉकलेट्स उन्हें भी भर के रखता था वांगजिंग। और अभी वो चॉकलेट्स बहुत कम थे क्योंकि विंग को वांगजिंग याद आता था, वो उसमें से चॉकलेट या तो आइसक्रीम उन्हें लेके वहाँ भी खाता था, टीवी देखता था। यानी बेडरूम में ना विंग वो देखता है वॉशरूम को, तो वांगजिंग उन्हें बोलता था कि पहले तुम नहाओ फिर उसके बाद मैं नहाऊंगा, बिल्कुल भी सोता था। और वॉशरूम में तो विंग से उन्हें भी लड़ता था कि मुझे जाने का है, मुझे जाने का है लेके। होना अभी अपने बाजू में देखते हैं तो यहाँ पे वांगजिंग उन्हें भी हमेशा लाइट के साथ लैम्प के साथ उन्हें भी खेलता था। विंग उन्हें भी एक स्माइल करता है, उन्हें सोचता है कि मुझे वो क्यों याद है, मुझे नहीं करने का याद उसको। बिल्कुल भी उन्हें पिल्लो को पकड़ के उन्हें सोता है, पर उसको ना नींद नहीं आ रही थी बहुत दिनों से। वो ना वांगजिंग को मिस कर रहा था, उसको ना वांगजिंग के साथ ही नींद आता था। और यहाँ पे सुबह उन्हें भी कपड़े निकालने जाता है तो वांगजिंग का ना एक साइड, विंग का एक साइड रहता है। विंग उन्हें भी कुछ सोचते हुए उन्हें भी वांगजिंग का कपबोर्ड खोलता है तो उसमें भी आगे वांगजिंग के आधे विंग के साइज़ के कपड़े थे, वो भी पूरे कपल के जैसे थे। और नीचे वो नॉर्मली कौन से कपड़े पहनता है वो थे। विंग वो ना बंद करते सोचते कि ये क्या है, मैं उसे क्यों याद कर रहा हूँ। बिल्कुल भी सोचते हैं, उन्हें भी अपना कपबोर्ड खोलता है, कपड़े निकाल के उन्हें नहा के आता है। और उन्हें भी मिरर में देख रहा था और उन्हें नीचे देखता है थिंग्स को। तो वांगजिंग उन्हें नीचे बैठ के उन्हें भी थोड़ा मेकअप उन्हें भी करता था, पाउडर लगाना और लिप बाम वो सब कुछ उन्हें भी नीचे बैठ के उन्हें भी करता था। विंग ऊपर उन्हें भी अपने बाल सेट करके उन्हें बोलता था कि चलो लेट हो रहा है, बिल्कुल भी वांगजिंग को बोलता था। विंग उन्हें वांगजिंग को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, पर मैं किसी को बताने नहीं चाहता क्योंकि उसने सभी के सामने बोला कि मुझे वांगजिंग के साथ नहीं रहने का है, वो ये उसने बहुत सारे ढींगे मार दिए थे। और अभी वो जाके उसको बोलेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ हम लोग एक साथ रहेंगे। अगर उसने ऐसा बोला तो सब लोग ने उसको ना कूट के उसको भेज देंगे। इसलिए हो ना, बस उन्हें भी वो घर में बैठ के वो याद करते रहता था। और ऑफिस में वो ना याद करता था, ऑफिस में उन्हें भी हर एक टाइम उन्हें विंग के पास आके उन्हें भी बात करता था, फिर वो चल जाता था। और कोई ओमेगा या एक लड़की आए तो वांगजिंग उसके पास ही घूमता था, सोफे के पास बैठता था या कुछ ना कुछ उन्हें भी कारनामा करते रहता था। ये सब कुछ विंग को याद आ कि उन्हें भी पूछ रहा था न्यूज़ सिंह को और शेन को कि हम लोग ड्रिंक करने चाहे, क्या हम लोग बाहर डिनर करने चाहे, बिल्कुल भी बोल रहा था, पर ये दोनों इग्नोर कर रहे थे उसको बहुत ही बुरे तरीके से। तो यानी भी एक दिन ना विंग को ना भी एक पार्टी में इनवाइट करते हैं। तो विंग सोचता है कि अभी मैं पे ही जाना ठीक है, मुझे यहाँ घर पे नहीं रहने का, बिल्कुल भी चाहता है। तो वहाँ जाने के बाद वो दिखता है वांगजिंग को। वांगजिंग वो ना बहुत सारी चीज़ों से वो ना बातें कर रहा था, उसके आसपास अल्फा सिस्टम। विंग को बहुत ज़्यादा जलती है, ये ना पहली बार था कि विंग को जलन हो रही थी। वांगजिंग उन्हें इन सभी अल्फास के साथ उन्हें भी बचपन से बातें करते हुए आता था। बचपन में उन्हें भी अपने फादर के साथ उन्हें भी बिजनेस मीटिंग्स में ऐसे उन्हें भी आते समय उन लोगों के बच्चे इन लोगों के बच्चे ये लोग ने भी ऐसे मिलते रहते थे। तो अभी ये लोग का सेम एज था, तो ये लोग ने भी बातें कर रहे थे। और ये ने भी विंग की बहुत ज़्यादा जलती है। विंग उन्हें वांगजिंग के पास आता है। वांगजिंग विंग को देख के उन्हें भी इग्नोर करके वरना एल्फर्स के साथ उन्हें भी बातें कर रहा था। विंग को तो और भी ज़्यादा जलन हो रही थी क्योंकि वो ना उसके पास टाइम से था, उसका मुंह भी ठीक से वो नहीं देख रहा था, इसलिए उन्हें भी वांगजिंग का हाथ पकड़ के वो ना बोलते कि चलो मेरे साथ। तो वांगजिंग वो ना विंग का हाथ वो ना झटक के वो बोलता कि मैं क्यों, मैं बातें कर रहा था। विंग वो हाँ ये क्या हो, मैं उसका हाथ पकड़ रहा था, वांगजिंग उसका हाथ झटक रहा था। तो वो ऐसे ही उन लोग ने भी करते जा रहे थे। तो
मैंने भी वांगजिन के फ्रेंड्स फलक में भी पूछने लगते कि ये लड़का को क्या तुम जानते हो, बोले हमें पूछते हैं तो वांगजिन वो बोलता है कि नहीं, पर हमें उन्हें दूसरी जगह देखने लगता है। तो भी वरना वांगजिन को ना कमर से पकड़ के अपने पास करता है और वो ना बोलता है कि मैं और ये हस्बैंड एंड वाइफ है, समझ में आया? तो वांगजिन वो ना उनको देख के बोलता है कि पर हमारी डिवोर्स हो गई है। तो विंग बोलता है कि हाँ हो गई है, पर बिल्कुल में वो बोलता है ये एन भी सभी लोग उसको ना गुस्से में घूर रहे थे और वो लिखने की धमकी देते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम लोग सभी लोग मिलकर कूटेंगे, बिल्कुल में बोलते हैं। विंग तभी भी वांगजिन को नहीं छोड़ा था। वांगजिन वो ना विंग को बोलते कि तुम बस यहाँ से चल जाओ। तो विंग वो ना चुपचाप होने भी वहाँ से ना चल जाता है, क्योंकि वांगजिन वो ना पहली बार इतने गुस्से में उससे बात किया था, थोड़ा इसको सका था, पर ये ना पहली बार था। यहाँ पे फंक्शन हो जाने के बाद वांगजिन होने पे बाहर निकलते हैं, होने पे अपने ड्राइवर के लिए वो ना वेट कर रहा था। तो यहाँ पे विंग उसके सामने आता है और उन्हें बोलते कि तुमने मुझे डांटा। तो वांगजिन बोलते कि नहीं, बल्कि में उन्हें बाजू में चल जाता है। विंग वो बोलते कि तुमने मुझे डांटा। वांगजिन बोलते कि नहीं, बल्कि वो ना दूर दूर वहाँ जाते जा रहा था। विंग उसके पास वहाँ भी चिपकते जा रहा था। मैंने भी एक पुलिस था, मैंने भी आके उन्हें पूछता कि कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ ने वांगजिन बोलते कि नहीं। तो वो ऑफिसर उन्हें चल जाते हैं। विंग उन्हें वांगजिन को हक करके वो बोलते हैं कि अच्छा मुझे माफ़ कर दो ना, बोले उन्हें छोटे बच्चे जैसे वो ना बातें कर रहा था। वांगजिन उन्हें दूसरी तरफ देखने लगता है। विंग उस चीज़ के ऊपर उन्हें भी किस करते हो, उन्हें बोलते हैं कि माफ़ कर दो, सॉरी मैं फिर से ऐसे नहीं करूँगा, वो मैंने पी के ऐसा बोला, सॉरी मैंने उसको भी माफ़ी मांगा था। तो इन्हें भी वांगजिन उसके फेस पे ना एक छोटा सा स्माइल आ गया था। उन्होंने विंग को देखता है, विंग उन्हें भी उसके लिप्स के ऊपर किस करके बोलते हैं कि सॉरी सॉरी मुझे कर दो, बिल्कुल में बोल रहा था। तो मैंने भी सोचा वो आके बोलते कि ये क्या रहे, मैंने वांगजिन को ना दूर कर देता है। वांगजिन वो देख के बोलते हैं कि काका आप। तो इन्हें भी सिंचाई को ना भी पता चलेगा कि ये फंक्शन में ना विंग आया बोल के, तो इसलिए सिंचाई उन्हें भी बिना देरी करके उन्हें भी यहाँ आ गया था। उन्हें भी विंग को भी धमकाता है कि अगर तुम फिर से मेरे भाई के पास आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कूद डालूंगा, बिल्कुल मैं उसको डरा के उन्हें वांगजिन को लेके उन्हें भी जाने लगते हैं। वांगजिन उन्हें विंग को देख रहा था। सिंचाई उन्हें वांगजिन को देख के बोलते कि क्या देख रहा हूँ, मत देखो, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, बिल्कुल भी उसको भी लेके चल जाता है। ये ना भी विंग वो ना भी घर तक लगाता है, बड़े लोग उसको ना भी डराते और उसको ना डांट के उसको ना भी वहाँ से ना भेज देते हैं। इन पे विंग उन्हें भी डेली आता था तो उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी, तो उन्हें भी ऑल्टरनेटली आना शुरू करा। तो यह ना भी मैडम वो आ गई थी, वो ना भी विंग को उन्हें भी डांटने लगती, उसके कान मरोड़ती, उसको ना भी बाहर गेट के बाहर उन्हें फेंक के आती थी। उन्हें भी एक दिन ना शिवांग उन्हें भी विंग को कॉल करके उन्हें बोलता है कि मेरी शादी है, तुम आना, बिल्कुल में बोलता है। तो विंग उन्हें मना कर देता है कि नहीं, शाओ शिनचैन को मैं पसंद नहीं हूँ और अगर मैं शादी में आऊँ तो बहुत ज़्यादा हंगामा होगा, उससे अच्छा मैं नहीं आऊँगा, बिल्कुल में बोल देता है। तो शिवांग वो बोलता है कि तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल में गुस्से में वो ना कॉल ना काट देता है। और यहाँ भी एक दिन ना शिवांग और शाओ शिनचैन दोनों का शादी हो गया था। यहाँ भी फ़ोटोज़ ले रहे थे। तो शिवांग वो बोलता है कि 5 मिनट, बिल्कुल में साइड में जाता है और विंग को कॉल करके मनो बोलता है कि मैंने मेरे शादी में बुलाया, तुम नहीं आए, मुझे तुम्हें बुलाने का एक रीज़न था, मैं बोलूँ क्या था? तो विंग वो बोलता है कि नहीं ज़रूरत नहीं है। तो शिवांग बोलते कि अच्छा तो ठीक है, मैं बस ये बोलने के लिए कॉल किया था कि मैं शाओ शिनचैन शादी करने वाले थे, उसी के साथ वांगजिन वो ना एक अल्फा के साथ शादी करने वाला है, मैं बस वही बोलने वाला था, पर ठीक है भाई, मैं भी कॉल ना खा देता है। विंग उसको भी कॉल करने लगता है। शिवांग वो ना भी उठा के बोलते हैं कि हाँ बोलो। तो वो बोलता है कि कहाँ है शादी, कब हो गई क्या शादी, क्या
हाँ माँ क्या है सिचुएशन मुझे बताओ बोले और मैं पूछ रहा था। तो शाओशिनचैन सॉरी श्वेन और बोलते कि वो मेरी और शाओशिनचैन की शादी हुई है, पर वांगजिंग का हम लोग का डिनर होने के बाद होना, क्योंकि उसे अभी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना। तो विंग वो बोलता है कि शादी रख के कौन इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाते हैं, वो पागल है। मुझे बोला मैं आके शादी करूँगा, कहाँ है प्लेस बर्गर में, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। तो शाओशिनचैन वो ना श्वेन को बुला रहा था, तो श्वेन उन्होंने भी लोकेशन सेंड करके वो ना फ़ोन ना बाजू में फेंक के आ जाता है। शाओशिनचैन बोलता कि तुमने उसको कॉल क्यों किया, उसने मुँह के ऊपर मना कर दिया ना। तो श्वेन बोलता है कि अरे यार छोड़ो, वो ऐसे है, वो अभी आ जाएगा। तो हैं भी शाओशिनचैन वो बोलते हैं कि ठीक है, तुमने क्या बोला वो नहीं हुआ तो मैंने उसको कभी माफ़ नहीं करना, तुम अगर उसके साथ बात करें तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, समझ में। राहुल में स्माइल कर रहा था और यहाँ पे फोटोज लेते जा रहे थे। यहाँ पे विंग होना आता है, हो ना श्वेन को होना बुलाता है, श्वेन होना इशारा करता है। तो विंग होने भी भागते होने भी जाता है। तो यहाँ पे वांगजिंग होने भी खाना उन्हें भी ले रहा था, उन्होंने बोला था कि ज़्यादा हो नहीं कम करो बिल्कुल भी, ऐसे उन्हें भी खाना उन्हें भी अपने पेट में ले रहा था। विंग उसके सामने जाके ठहरता है, वांगजिंग उन्हें भी पलट जाता है। विंग उन्हें भी उसके सामने जाता है, वो बोलते कि तुम शादी करने वाला, वांगजिंग वो उसको घूर रहा था। फिर वो बोलते कि नहीं मैं हमें उन्हें जाने रखते हैं। विंग उन्हें भी उसके सामने आके बोलते कि तुम झूठ बोले हो, तुम शादी करने वाले हो ना, पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे प्यार करते हो ना, तो तुम किसी और से किसी शादी कर सकते हो। वांगजिंग वो बोलता है कि तुम्हें मालूम है मेरे घर में अपने मुंह में उन्हें भी खाना उन्हें भी ठूसने आता है, वरना अपने रोने को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने मुँह में उन्हें खाना बस ठूसे जा रहा था। तो नहीं वो बोलता है कि तुम करते हो ना मुझसे प्यार, तो तुम क्यों शादी करोगे दूसरा। वांगजिंग उन्हें भी भैंसने चल जाते हैं और उन्हें भी शादी के प्लेस में जाके उन्हें भी बैठ के उन्हें खाना खा रहा था। नहीं उन्हें भी उसके पास उन्हें भी नीचे घुटनों के बल उन्हें भी बैठ के उन्हें वांगजिंग के पाँव पकड़ के उन्हें बोलते हैं कि वो लो तुम क्यों करोगे शादी, मुझे करना है फिर से शादी, मैं करूँगा तुमसे शादी, करोगे क्या। मैं हम उसको देखते हैं, वांगजिंग है ना कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो यह भी जिनचा और मैडम ने ये तीन आते हैं और विंग को ना तू करते हो बोलते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बोले पूछते हैं। तो फिर भी विंग वो बोलते हैं कि मुझे इसके साथ शादी करनी है। ये तीनों उसको ना बहुत गुस्से में खोलते हैं, जिनचा तो उसको ना पीटने के लाता है। तो विंग उन्हें नीचे लेट जाता है, सब लोग ना दूर होके उसको ना देखने लगते। विंग उन्हें भी अपना पाँव हाथ उन्हें भी पटकते हुए उन्हें भी बोलते कि मुझे शादी करो वही मैं बोल रहा था। यहाँ पे वांगजिंग उन्हें विंग को देख रहा था, इन्हें भी सिंचाते हुए ना बोलता कि कौन बच्चे जैसे हरकतें करता है। वांगजिंग मुझे तो लगता है कि तुमने इस बच्चे से शादी कर लिया था। फिर हमें विंग को देखता है, विंग वरना सिंचन को घूरता है, फिर बोलता है कि मुझे नहीं माना, मुझसे शादी करो मुझे नहीं माना, मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, मुझे तुमसे शादी करने का मैं पागल, मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, पर मुझे तुम्हारे साथ रहने का मुझे नहीं मिला। मेरे घर में उन्हें पाँव पटकते हुए ना भी रो रहा था और सब लोग ना उसे देख रहे थे कि इतना बड़ा आदमी बच्चे जैसे हरकतें क्यों कर रहा है, कैसे कर सकता है। बिल्कुल भी उसको ना खो रहे थे। यानी भी शाओशिनचैन उन्हें भी बोलता है कि हमारा ही शादी मिला क्या, इसको बिल्कुल भी उन्हें श्वेन को देखते हैं। श्वेन वो बोलता है कि अब अरे तुम खुश हो जाओ, वो दोनों भी मिल जाएंगे। तो शाओशिनचैन बोलते कि सच में। तो श्वेन वो बोलते हैं कि हाँ वो मना के हटेगा वहाँ से, वरना नहीं हटेगा, लेकिन में बोलते हैं। वांगजिंग उन्हें भी उठ के उन्हें भी मशीन भी जाने लगते। तो भी उन्हें भी उसके पास जा के उन्हें भी अपने पाँव हाथ सब पूरा उन्हें भी पटक रहा था। वांगजिंग उन्हें सभी की तरफ देखते हैं, तो सब लोग ने भी अपना सर पकड़ के वो लोग ने भी विंग को देख रहे थे। यानी भी मिस्टर नैन और चैनफी में वो लोग ने भी एक जिंगी को और दूसरा जिंगे को वो लोग ने भी पकड़ के आए थे। वो लोग ने भी विंग को न देखने लगते हैं। यानी भी चैनफी में उन्हें विंग के ऊपर चिल्लाता है कि ये तुम क्या करो, विंग भी चिल्लाता है। विंग होना रुक जाता है, फिर उन्हें भी
मृत्यु है ना बोलते हैं कि आप लोग ने क्यों नहीं रोका मुझे, बिल्कुल भी उन्हें भी और जोर जोर से उन्हें भी चिल्लाते और रोक रहा था और सब लोग ना उन लोग की देख रहे थे। है ना भी मैडम है वो बोलती कि विंग ये बस करो, विंग बोलते कि मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल भी उन्हें पाँव भी पटक रहा था। है ना भी वांगचिंग वो बोलते कि ठीक है, बिल्कुल भी वैसे ना निकल जाता है। विंग अभी तक उन्हें भी आके पाए गए थे, उन्हें बस छोटे बच्चे जैसे हरकतें कर रहा था। मैडम ये आती है उसको उन्हें भी एक झापड़ मार के बोलती है कि वो मान गया, अभी उठो, बिल्कुल बोलती है। तो विंग और तो बोलते कि सच में, बिल्कुल सभी की तरफ दिखता है, सब लोग कुछ देख रहे थे। वो सोचते कि क्या ज़्यादा हो गया, बिल्कुल धीरे से बोलता है मैडम ये, वो बोलती कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया, अभी तुम घर चलो, बिल्कुल बोलती है। तो विंग वो बोलता है कि घर नहीं, पहले हम लोग शादी करेंगे, बिल्कुल वरना जाके वांगचिंग को पकड़ लेता है। वांगचिंग वरना प्लेट के साथ जो है ना घूमता है। विंग वो बोलता है कि मुझे खिलाओ, चलो हम लोग खाना खाने के बाद शादी करेंगे, बिल्कुल भी दोनों भी ना बाहर जाता है ना भी। वांगचिंग वो ना उसको खिला रहा था, विंग वो ना खाते हुए भी स्मेल कर रहा था और वो ना वांगचिंग को खिला रहा था। यह ना भी फैमिली वाले वो लोग ना देख के सोच रहे थे कि अभी इस लड़के का क्या करे, बिल्कुल भी विंग को ना घूर रहे थे और सब लोगों को देख रहे थे, सब लोग ना उन्हीं से घूर रहे थे और सब लोग ना बहुत ज़्यादा घूर दिख रहा था। यह ना भी शोएन वो ना आके वो ना विंग को वो भी एक बॉस देता है। विंग वो ना खोल के देखते और बोलते कि थैंक्स, बिल्कुल भी वो ना रिंग्स को देख रहा था। यह ना भी शाओशिनचैन वो ना आके बोलते कि अगर तुम वांगचिंग के साथ आए तो हम दोनों तुम्हें पीट डालेंगे, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग वो बोलता है कि मैं नहीं सताऊंगा, इतने प्यारे लड़के को कौन नहीं सताएंगे, बिल्कुल भी उसको ना किस करता है। वांगचिंग वो बहुत ज़्यादा प्लेस कर रहा था। है ना भी चिंचा वो बोलते हैं कि तुमको मालूम है कि विंग उसको आके मनाएंगा और ये दोनों भी शादी करने वाले, इसलिए तुम ज़बरदस्ती मुझे आने को बोल रहे थे ना। तो फिर वो ना हंस के बोलते कि हाँ, और वो तुम्हें रेस्ट करना होगा ना, वो अभी ये दोनों रिंग्स एक्सचेंज कर देंगे, तुम जाकर रेस्ट कर लेना। चिंचा मैंने स्माइल करता है, यानी बेसी चैन और ना भी देखता है ये दोनों ना रिंग्स ने एक्सचेंज कर देते और सब लोग ने भी क्लास बना रहे थे। तो मैंने भी सिचैन मैंने भी आके विंग का कॉलर पकड़ता है और मैंने बोलता है कि अगर तुमने मेरे भाई को फिर से डिवोर्स की बात बोले तो मैं ना तुम्हें ना जिंदा दफना दूंगा, समझ में आ रहा है, उसको ना धमकाता है। तो विंग वो बोलता है कि नहीं करूँगा, इतने प्यारे लड़के को कौन डिवोर्स देगा, कोई पागल ही छोंगा, लेकिन मैं बोलता है। सब लोग ना उसको देखते हैं और बोलते कि हाँ मालूम है तुम पागल हो, लेकिन मैं बोलता है ठीक है। और इसी के साथ ये स्टोरी ने यहीं पर ही ख़त्म होती है और है ना भी विंग और वांगचिंग का जल्दी कभी ख़त्म नहीं होता है। किसी एक के साथ देख ले तो ये लोग तो जल पुल कर राग बन जाता है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।